मर कोई कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, हमारे दिल में कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा। अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। आप एकदम मुहाने पर आ गए और मैं समझ गया आप इस मूड में आ गए हैं कि आज है 24-25 को एग्जाम दो। यही होता है मुहाने पे। मुहाने पे मतलब तैयारी इतनी जबरदस्त हो गई है कि मेरा मन बेचैन है, आज एग्जाम लो ना यार। देखो इंटरव्यू तो पहले से तैयार था, प्रॉब्लम सिर्फ पीटी मेंस को लेकर है। मैं समझ गया, यही तो मैं कह रहा हूँ भाई। मैं समझ गया। ये देखिए मैंने पहले ही इनको छोटे नेताजी का ये थोड़ा सा प्रश्न जो है एब्स्ट्रैक्ट है, जैसे इससे पूछता है ना अमूल, वैसा मैं तैयार हूँ। आप बताइए क्या करें? मतलब ये है कि आप आदेश कीजिए, किला ढा देंगे, यही है ना सवाल? पहाड़ तोड़ देंगे आप बोलिए ना सर। बस ये मत बताइए कि पढ़ना भी है, पहाड़ से तोड़ देंगे। लेकिन सबसे ज्यादा कोई शहर अगर मुझे याद आता है तो वो केवल प्रयागराज, केवल प्रयागराज। जब मैं प्रयागराज आया था, जब लगभग ये बात है 2023 के शुरुआत की बात है, तो शुरू में मतलब जबकि मैं हूँ उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला, बांदा जिले का रहने वाला। किसी के लिए कोई मैटर नहीं करता। आप अपने लिए इंडिविजुअल हो, इंडिविजुअलिटी को बनाए रखो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे फैमिली में हो, चाहे फाइनेंशियल कंडीशन में हो। आपसे बढ़कर, आपसे बेस्ट कोई नहीं। आप अगर अपने आप को दोबारा बनाना चाहोगे तो दोबारा कोई इंसान या छोड़िए कोई भगवान भी दोबारा आपको नहीं बना सकता। इतने बेहतरीन आप सकते। इन्हीं सारी चीजों को पढ़ने के बाद आपका 250 नंबर का एक पेपर तैयार होता है, और इससे जो अपने आप में 250 नंबर का पेपर है उसको आप तैयार नहीं करते। तो ये हमारी तैयारी में एक जनरल मिस्टेक है, वो हमारे माइंड के परसेप्शन से मिस्टेक आया है कि हमने उतना वैल्यू नहीं दिया 250 नंबर के पेपर को। हम ऑप्शनल को हल्के में लेते हैं, जबकि 500 नंबर है। 500 और 250 750, और चारों पेपर में सबसे एक और पेपर निकालिएगा तो एथिक्स निकलेगा, तो 1000 नंबर। अगर 26 का जो भी एग्जाम देने वाला है 1000 नंबर, तो शादीशुदा हो, एक छोटी सी बेटी भी है, इस बात का प्रमाण है कि वैभव सर सही बोल रहे हैं। आसपास नहीं आएगा, हर कोई गया बड़े सड़े हुए डीएम से कौन जाएगी। खुश रहोगे, लाइफ में एंजॉय करोगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहोगे, अपनी भी दूसरों की, सबको। वरना प्रॉब्लम्स पता है किसकी है? परसों अभी आपको पता होगा कि एक यूपी साइड में सबको पता होगा कि परसों शायद व्रत है हमारे साइड में, है ना? उस दिन हमारा जन्मदिन भी, ठीक है? तो हाँ, थैंक यू। अरे हाँ, तो सुनो, बड़ी मेहनत। हाँ, पार्टी तो क्या हुआ, मैं वहीं पे अपने कॉमन मार्केट में इसका संघर्ष कितना है वो बता रहा हूँ आपको, कि मेरे लाइफ के अंदर में हर किसी को लगता है कि अपना संघर्ष सबसे बड़ा। तो मैं वहाँ पर बैठा हुआ था स्कूटी के पास में, तो एक लड़का 2-3 बार घूमा। मैंने टेलीग्राम पर पिक्चर भी शेयर करी उस बच्चे के साथ। आप यकीन मानिए वो बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, लेकिन पता है कहाँ पर काम कर रहा था वो? वहाँ पर गारमेंट्स की जो शॉप होती है ना, उसमें वो सुबह से लेकर शाम तक काम करता था। उसके बाद में वो काम करने के बाद में वो अपनी यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा था। क्या हमारी लाइफ का स्ट्रगल उससे ज्यादा है? आप सोचो। अब बात कर लेते हैं जो लोग स्नातक में हैं। अब स्नातक में भी प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष में हो सकते हैं अलग-अलग, उनके भी पैटर्न अलग-अलग हो सकते हैं। जैसे आप प्रथम वर्ष में हैं तो फिर भी यही कर सकते हैं कि थोड़ी आप तैयारी जारी रखें, जैसे कोर्स में इन्वॉल्व हैं या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे बताए थे। तो एक सर्टेन टाइम आप डिसाइड कर लीजिए कि भाई दिन के 24 घंटे में से 2 घंटा हमको या 3 घंटे हमको यूपीएससी के लिए
ध्यान देना है। बाकी समय हमको अपनी जो भी ग्रेजुएशन हम कर रहे हैं और जिस ईयर में भी हैं उस ईयर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको तैयार करते रहें। क्योंकि अगर यूपीएससी की तैयारी खूब बढ़िया से कर लिए, चमका दिए एकदम, और स्नातक का पेपर है, लटक गए वहीं बैठे, हम तो यूपीएससी का पेपर देने आए थे, तो ये नहीं होना चाहिए, ये बेईमानी हो जाएगी।